राधे राधे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बताऊंगी कि शुक्र देव अगर अपनी उच्च राशि में मूल त्रिकोण केंद्र राशि, त्रिकोण राशि या 11वें भाव या इन ग्रहों की युति होती है तो आपको कैसे वो करोड़पति बनाते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे, देखेंगे अगर शुक्र अपनी उच्च राशि में होते हैं तो जातक क्या होता है। जातक को अत्यंत शुभ होता है, उसको विलासिता का जीवन मिलता है, उसके पास गाड़ी बंगला जमीन जायदाद के सुख मिलते हैं। उसको करोड़पति होने से कोई भी रोक नहीं सकता। उसके बड़े संपर्क होते हैं, बड़े अधिकारियों से संपर्क होते हैं। उसके पास उसके पास बहुत सारे साधन होते हैं। उसके पास जितना आपने पैसा सोचा नहीं होगा उतना पैसा शुक्र के मीन राशि में होने से मिलता है। अगर शुक्र केंद्र भावों में होते हैं तो क्या करेंगे। शुक्र का केंद्र भाव में होंगे तो मालव योग बनाएंगे। अगर चौथे भाव में होंगे शुक्र महाराज तो क्या करेंगे, जायदाद जमीन प्रॉपर्टी वाहन आपने इतने इतने आपके बढ़ेंगे कि बहुत इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आपको करोड़पति होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर शुक्र आपके सप्तम भाव में है तो क्या होगा, जातक की जो शादी हो जाएगी ना उसके बाद उसका भाग्य उदय होगा। वहां से उसकी ससुराल पक्ष से उसे बहुत धन मिलेगा, प्रॉपर्टी वाहन और बिजनेस का भी तो भाव है ना, तो बिजनेस में भी लग्जरी के रूप में जाएगा। आपको आपको धन मतलब आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाने के भी चांस मिलेंगे। अगर दसम भाव में है तो व्यक्ति का कैरियर क्या होगा, उसके पास इतना बड़ा बिजनेस मैन होगा जिसने कल्पना नहीं की। उसका करोड़ों का बिजनेस होगा, अरबों का बिजनेस होगा। वो अपनी इंडस्ट्री भी खोल सकते हैं, अपना फिल्म इंडस्ट्री खोल सकते हैं। आप फैशन डिजाइनिंग में भी जा सकते हैं। ऐसे लोग फैशन में भी चले जाते हैं और इनके शुक्र से संबंधित इत्र से संबंधित भी व्यापार कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है जिनकी कुंडली में शुक्र दसम भाव में होता है। अगर 11 कुंडली में अगर पंचम भाव और शुक्र नवम भाव में होंगे तो क्या होगा, शुक्र अगर पंचम भाव में होगा तो वह व्यक्ति को इतना भाग्यशाली बनाएगा कि पढ़ने में इतना काबिल बनाएगा। उसका माइंड है ना बहुत ऊंचा होगा। अगर शुक्र, क्योंकि विद्या का कारक है ना, बुद्धि का कारक है, अपनी बुद्धि से धन कमाएगा और वो अपने दिमाग से अपने कर्ज से करोड़पति की ओर आगे निकल जाएगा। शुक्र महाराज अगर नवम भाव में तो भाग्य देता है साथ। ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं वो शुक्र महाराज इसीलिए तो नवम भाव में बैठे और उसको करोड़पति होने से कोई भी रोक नहीं सकता। उसको भाग्य से समय से पहले से ही मिल जाएगा प्रॉपर्टी, उसे सोची भी नहीं गई और अपने भाग्य से भी अपने कर्म से भी कमाएगा। अगर शुक्र महाराज 11वें भाव में हो तो क्या कहना ही क्या। शुक्र महाराज अगर 11वें भाव में है तो क्या कहते हैं, ये इच्छाओं का साधन है ना। आपने जितनी आमदनी सोची नहीं होगी वह उतना चौगुना आपको लाके देगी, क्योंकि 11वां भाव लाभ भाव है। अगर शुक्र और गुरु की युति हो, एक दूसरे को देख रहे हो तो ऐसा व्यक्ति करोड़पति बनता है। एक और सुनिए, यदि शुक्र महाराज दसम भाव में बैठे हैं और दसम भाव में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति अपनी इंडस्ट्री अपना कोई भी व्यवसाय ऐसा खोलेगा जो उसमें करोड़पति होने के बहुत चांस रहते हैं। देखिए आपकी कुंडली में है क्या ये सभी योग। देखिए अगर शुक्र चंद्र की युति है, अगर शुक्र चंद्र साथ में बैठे हों या एक दूसरे को देख रहे हों तो आपको करोड़पति होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर शुक्र और बुध की युति हो, शुक्र और बुध की युति व्यक्ति को ऐसा, ये बहुत बड़ा राजयोग है। ये व्यक्ति ने ये करोड़पति से भी अरबपति बनाने का योग है। ये कुंडली में कब नहीं बनेंगे, जब ये शुक्र महाराज 6-8 में होंगे और उन पर कुर ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो करोड़पति राजयोग भंग हो जाता है। तो इसमें क्या है, अगर जब हम शुक्र क्या है, शुक्र हमें लाइफ स्टाइल देता है, लग्जरी लाइफ स्टाइल देता है।
अच्छा अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए बोलता है। अगर हमने यही काम गलत संगति में किया तो शुक्र हमारे फल देना नहीं देना चाहेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि शुक्र महाराज के लिए, अगर शुक्र जिसका 6-8 बार में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, तो उनसे लक्ष्मी क्या है, रूठ जाती है। लक्ष्मी क्या हो रही है, रूठ जाएंगी। और इसीलिए शुक्र को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, शुक्र को ठीक करने के लिए आप शुक्रवार के दिन पूजा व्रत रखेंगे, सफ़ेद कपड़े पहनेंगे और खीर का भोग लगाएंगे। और शुक्र महाराज के मंत्र, अगर आपकी कुंडली में ये सब बनते हैं तो मंत्र कीजिए, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। और कन्याओं को मीठा दान कीजिए, सुगंध इत्र का भी दान कीजिए, और देवी देवताओं की पूजा कीजिए। पूजा करने से आपका अत्यंत भला होगा। एक कहावत कहा गई थी, एक पूजा थी, एक कहानी है। शुक्र और लक्ष्मी का दिव्य संबंध समुद्र मंथन में जब हुआ तो माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, और जब वे धन और सौंदर्य की देवी बनी। तो ज्योतिष में शुक्र को इन्हीं गुणों का कारक कहा जाता है। किन गुणों का कारक कहा गया, प्रेम का, सौंदर्य का, प्रेम का, सौंदर्य का, और इच्छाओं का, विलासिता का, धन का, दाम्पत्य का, सुख का कारक कहा गया है। इसीलिए कुंडली में जब शुक्र मजबूत होता है तो आपको करोड़पति होने से कोई भी रोक नहीं सकता। राधे राधे। और कमेंट में जय शुक्रदेव लिख दीजिए।